Hi everyone. In previous video we have started the unit number 3 की जो है process control techniques, right? And we have solved the questions related X bar chart, right? हमने X bar chart के जो question था वन उसे solve किया था. Now next question आज हम देखेंगे first क्वेश्चन नंबर 24. Draw the chart for average from the following information. The number of observation in each sample is 5. Give your report. N, A2, D3 and D4. N की वैल्यू है 4, A2 0.73, 0 and 1.28 एंड एन है 5 एंड उसके लिए A2, D3 एंड D4 की वैल्यू दी हुई है, राइट. देन हमें सेकंड टेबल दिया हुआ है एवरेज एंड रेंज का. जो फर्स्ट हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें एवरेज लिखी हुई है एंड देन हमें रेंज दी है, राइट. सो यहाँ पे हमें डायरेक्टली रेंज एवरेज मतलब कि मीन दे दी है एक्स बार एंड सेकंड रेंज जो है वो हमें डायरेक्टली दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई. सो हमें यहाँ पे एक्स बार एंड आर की वैल्यू फाइंड करनी नहीं है, जो एज इट इज दिया है वही फाइंड करनी, राइट. सो हमें यहाँ पे कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है कि ड्रॉ द चार्ट फॉर एवरेज, राइट. एवरेज चार्ट ड्रॉ करना है मतलब क्या ड्रॉ करना है हमें एक्स बार का चार्ट, राइट. एक्स बार का चार्ट ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी एवरेज एंड रेंज दी हुई है उन दोनों का टोटल करेंगे एंड देयर एक्स बार एंड चार्ट के लिए हम उसकी लिमिट फाइंड करेंगे. ओके. सो फर्स्ट इनका टोटल करेंगे तो वो टोटल हमें मिलेगा टोटल हमें मिलेगा 2269.41, राइट. ये हमें एवरेज के लिए टोटल मिला. देन रेंज के लिए भी टोटल चाहिए कि 2.22 प्लस 3.9, 2.13, 2.31, 61, 70, 2.32, 2.21 एंड 2.42. सो इसका टोटल हमें यहाँ पे मिलेगा 25, राइट. सो हमें यहाँ पे कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है कि एवरेज ग्राफ, राइट. कि हमें एवरेज का ग्राफ ड्रॉ करना है मतलब एक्स बार ग्राफ. ओके. सो हमें यहाँ पे लिमिट किसके लिए फाइंड करनी है? ओनली एक्स बार के लिए. ओके. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एक्स डबल बार की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट. मतलब एवरेज का मीन. सो यहाँ पे एक्स डबल बार की फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एक्स बार अपन एम, राइट. सो सिग्मा एक्स बार की टोटल हमें कितनी मिली 2269.41 अपन एम कितने हैं यहाँ पे एम मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट. सो हमें एक्स डबल बार की वैल्यू कितनी मिली कि 2226.94, राइट. सो ये वैल्यू हमें एक्स डबल बार के लिए मिली. देन हम आर बार फाइंड करेंगे क्योंकि ये आर बार हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में चाहिए एक्स बार की. सो सिग्मा आर अपन एम. सो आर का टोटल हमें मिला रेंज का 25/10. सो आर बार इज इक्वल टू 2.5, राइट. एक्स डबल बार एंड आर बार की वैल्यू हमें मिल गई. देन अब लिमिट फाइंड करेंगे, राइट. सबसे पहले तो कंट्रोल लिमिट CL इज इक्वल टू एक्स डबल बार. सो एक्स डबल बार की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 226.94, राइट. CL की मिल गई. देन अपर कंट्रोल लिमिट उसकी फॉर्मूला है एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार, राइट. अब हमें ये जो एग्जाम्पल है उसमें n इज इक्वल टू दो वैल्यू दी हुई है 4 एंड 5 एंड A2, D3 एंड D4 की चारों की
दो वैल्यू दी हुई, राइट। अब हमें इस एग्जाम्पल में a2 इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू लेनी है? ओके, सो आप अगर ठीक से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन इस सैंपल इज 5, राइट। कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हर एक सैंपल में वो कितना है? 5 है, राइट। जो हम एवरेज निकालते हैं उसका नंबर 5 है, x का, वेरिएबल का। सो हमें क्या करना है कि n इज इक्वल टू जहां पे 5 है वही वैल्यू a2, d3 एंड d4 के लिए यूज करनी। सो n इज इक्वल टू 5 है, उसकी a2 की वैल्यू कितनी है? 0.58। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a2 इज इक्वल टू लेंगे 0.58, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि x डबल बार 226.94 प्लस a2 हमें लेना है 0.58, आर बार की वैल्यू कितनी मिली? 2.5। सो यहाँ पे क्या होगा 226.94 प्लस 0.58 इंटू 2.5। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 1.45, राइट। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे सो हमें अपर लिमिट मिलेगी 228.39, राइट। देन लास्ट लोअर लिमिट फाइंड करेंगे कि LCL इक्वल टू x डबल बार माइनस a2 इंटू बार बार। सो x डबल बार की वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पे कि 226.94 माइनस a2 एंड आर बार की वैल्यू हमें मल्टीप्लाई की तो मिली 1.45, डायरेक्टली UCL में से ले लेंगे। सो यहाँ पे 226.94 में से माइनस करेंगे 1.45 को, सो हमें मिलेगी LCL 225.49, राइट। सो हमें यहाँ पे LCL मिल गई। तो ये जो तीनों कंट्रोल लिमिट है वो हमने फाइंड की, राइट। CL, UCL एंड LCL। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो कंट्रोल लिमिट फाइंड की है उसका यूज हमें x बार ग्राफ यानी कि जो एवरेज ग्राफ हमें ड्रॉ करना है उसमें करना है, राइट। चार्ट में हम CL, UCL एंड LCL का यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो OX x एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ सैंपल लेंगे। टोटल सैंपल कितने हैं यहाँ पे 10, सो वहां पे हम 10 सैंपल लिखेंगे। देन जो हमें एवरेज दी हुई है, राइट, जो हमें एवरेज दी हुई है उसकी वैल्यू हमें y एक्सिस पे चाहिए। सो तो y एक्सिस पे हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एवरेज है उसमें से मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम एवरेज फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमम एवरेज कितनी है कि 244, राइट। मैक्सिमम एवरेज है 244 एंड मिनिमम एवरेज कितनी है 215, राइट। ये मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज हमें मिल गई। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब कि अब हम UCL एंड LCL की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे 228 है, मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही है। ये कितनी है 225 पॉइंट, ये मिनिमम वैल्यू से कम है, राइट। सो हम y एक्सिस में ऐसे पॉइंट लेंगे कि जहां पे 215 एंड 245 कवर हो रहे हो, राइट। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, x एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, राइट। सो अगर हम x एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस पे सैंपल ले लिया एंड y एक्सिस पे क्या लेंगे, रेंज, राइट। रेंज मतलब अपनी एवरेज ग्राफ ड्रॉ करना है, सो एवरेज या फिर x बार भी लिख सकते हैं, राइट। देन हमें y एक्सिस पे 215 से 244 तक की वैल्यू पुट करनी है। सो हमने क्या लिया यहाँ पे कि 215 से 245 तक की वैल्यू ले ली, राइट। दोनों के बीच में 5 पॉइंट्स का गैप लिया। देन हमने 215 से 245 तक की वैल्यू ली। देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि सैंपल पे
कि सैंपल नंबर 1 पे कितनी एवरेज है, वहां पे पॉइंट प्लॉट करेंगे। देन उसी तरह सैंपल नंबर 2 पे पॉइंट प्लॉट करेंगे, राइट। सो 1 बाय 1 हम सभी पॉइंट प्लॉट करते जाएंगे। ओके, सो जहां पे सैंपल नंबर 1 है वहां पे एवरेज कितनी है, 222.20। सो यहां पे आएगा वो। देन 2 पे कितनी है, 3 पे कितनी है, 231। 4 पे कितनी है, 290। 5 पे कितनी है, 215। 6 पे कितनी है, 232, राइट, 232। 7 पे कितनी है, 7 पे है 244। 8 पे है 236। देन 9 पे है 223। देन 10 पे है 224। ओके, ये हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया। देन क्या करना है, इन सभी पॉइंट को कनेक्ट करेंगे लाइन से। सो फर्स्ट तो हमें जो 3 लिमिट थी उसे भी ड्रॉ करना था, लेकिन मैं भूल गई, तो मैं लास्ट में ड्रॉ करूंगी तो भी चलेगा, राइट। बट याद रखना है कि जो तीनों लिमिट है वो आपको ड्रॉ करनी है हर एक ग्राफ में। ओके, सो सबसे पहले ये जो पॉइंट है उसे कनेक्ट करने के बाद मैं जो 3 लिमिट है उसे ले लूंगी। आपको अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना है। मेरे पास ग्राफ नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह से ब्लैंक पेज में ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं। अगर आप एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तब आपको कंपलसरी ग्राफ पेपर में ही ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, देन हमें सीएल कितनी मिली थी, 226.94, राइट, 226.94। तो ये सीएल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये सीएल हमारी आ जाएगी यहाँ पे। देन यूसीएल हमें कितनी मिली, 228.39, कि 228.39 ये हमारी हो जाएगी यूसीएल। देन एलसीएल की वैल्यू हमें कितनी मिली, 225.49। सो यहाँ पे हमारी एलसीएल हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एलसीएल, राइट। सो हमें यहाँ पे सीएल, यूसीएल एंड एलसीएल की लाइन ड्रॉ की। नाउ हमें क्या करना है कि ग्राफ को देखने के बाद उसका कंक्लूजन लेना है, राइट। यहाँ पे ग्राफ हमारा रेडी हो गया। नाउ अब हमें कंक्लूजन लेना है, राइट। सो आप देखोगे तो ये हमारी यूसीएल है और ये हमारी एलसीएल है, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हम पॉइंट्स को देखें कि जहां पे भी हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं वो पॉइंट्स यूसीएल एंड एलसीएल के बाहर तो नहीं जा रहे, राइट। आप देखोगे तो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो यूसीएल एंड एलसीएल के बाहर हो रहे, राइट। सारे के सारे पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जो यूसीएल एंड एलसीएल के बीच में हो, है ना। सो सारे के सारे पॉइंट्स है वो यूसीएल एंड एलसीएल के बाहर है। सो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि कंक्लूजन आपको ग्राफ के नीचे ही कंक्लूजन लिखना है। हाँ, जहां पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे, मेरे पास यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं बची, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन एक्स बार चार्ट यहाँ पे सारे के सारे जो पॉइंट्स है, सैंपल्स पॉइंट, वो यूसीएल एंड एलसीएल के बाहर है। सो द प्रोडक्शन इज नॉट अंडर कंट्रोल, राइट। सो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इन एक्स बार चार्ट all the sample points
of average are false outside UCL and LCL, right? So therefore the process is not under control, राइट सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो UCL एंड LCL के बाहर आ रहे हैं. सो द प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल.